हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मिसलेनियस सेट का चल रहा है। आज प्रैक्टिस सेट चौथा रहेगा, अपना फोर्थ रहेगा। हम यहां पे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमको दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ये बार लगा हुआ है, मतलब इसका भी मतलब क्या है, ब्रैकेट है, तो हम पहले उसको ही सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स के नियम के अकॉर्डिंग। तो 30 में से 25 गया तो हमारे पास कितना बचा, -5। और ये ब्रैकेट रहा तो यहाँ पे ये -5 बचा और बाहर का एक माइनस और रहा। तो टोटल मिला के ये कुल मिला के कितना हो गया, ये +5, ये माइनस जाके अंदर इंटू होगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना, +5, क्योंकि ये -35 था और यहाँ पे 25 घटेगा तो -5 बचेगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो इंटू हो जाएगा +5 और 27 यहाँ पे रहा। तो 27 और 5 हमको पता चल गया टोटल कितना हो गया, ये 32 हो गया। अब ये माइनस रहा तो यहाँ माइनस का 32 हो जाएगा और यहाँ पे 24 रहा। यहाँ पे मैंने इन दोनों को घटा दिया, 32 में से 24 घट गया तो हमारे पास बच गया -8। -8 बचा। जब -8 बचा और ये माइनस जब आके अंदर इंटू होगा तो +8 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे बच गया +8 और 23, +8 और 23, ये बाहर वाला, ये 23 और 8 हमारा मिला के हो गया 31 और माइनस यहाँ पे रहा तो ये बाहर आके माइनस हो जाएगा और आगे 22 रहा। बच गया हमारे पास -9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 4 घंटे और 6 घंटे में भर देते हैं और सी उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर लेता है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, ये टंकी कितनी देर में भर जाएगी। बोल रहा है ए कितनी देर में काम कर लेता है, 4 घंटे में, बी कितनी देर में कर लेता है, 6 घंटे में, और सी जो है खाली करने काम करता है कितनी देर में, 8 घंटे में। तब तीनों को साथ में काम कराना है। हमारा ये एलसीएम कितना हो गया, 24, 4 छंग 24, 6 चौको 24 और यहाँ पे कितना हो गया, 8 तिहाई 24। हमारा हो गया 6 4 10, 10 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बचा, 7/24। तो हम टोटल काम कर देखने होगा तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 24/7। इतना घंटे हमको लगेगा पूरा काम करने के लिए। ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 10 लड़कों का औसत वजन 15 किलोग्राम है तथा कुछ लड़कियों का औसत वजन 10 किलोग्राम है। यदि पूरी कक्षा का औसत वजन 12 किलोग्राम है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। हमको सीधा सीधा लिखा हुआ है, औसत पूरी कक्षा कितना है, 12, लड़के कितने हैं, 10, जिनका औसत वजन कितना है, 15, लड़कियों की संख्या नहीं मालूम तो कितना हो गया, x, और इनका औसत वजन कितना बोला हुआ है, 10 किलोग्राम। अब नीचे टोटल लिखते हैं संख्या, तो लड़कों की संख्या 10, लड़कियों की संख्या x, तो 10 + x हो गया टोटल संख्या कक्षा की। अब इसको मैं यहाँ पे इंटू कर देता हूँ तो यहाँ पे हो गया 120 प्लस हो गया 12x, यहाँ पे हो गया 150 और यहाँ पे कितना हो गया 10x। अब ये इधर पक्षांतर कर देता हूँ, ये इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो यहाँ पे हो गया 12x माइनस का 10x और यहाँ पे हो गया 150 माइनस 120। तो टोटल हमारा कितना हो गया, ये हो गया x, हाँ 2x हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 30। ये हमारा 2 से कट गया 15। तो हमसे पूछा रहा कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियां हम कितने माने थे, x माने थे, तो लड़कियों की संख्या हो गई 15। अगर पूछता पूरी कक्षा की संख्या कितनी हो जाती तो 15 ये थे, 10 लड़के थे, टोटल कितने हो गए, 25। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है sin² 60 प्लस cos² 30 प्लस cot² 45 प्लस sec² 60। ठीक है, हमको इन सब की सीधे सीधे वैल्यू रखना और कोई काम नहीं करना है। सिंपल चीज़ है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, cos 30 इसका उल्टा ही होता है sin 60 का, तो ये भी सेम वैल्यू हो जाएगी। cot 45 1 होगा तो 1 का स्क्वायर
और sec 60 होता है 2, तो इसका 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया सॉल्व करके 3/4, ये भी 3/4, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 दूनी 4। ये 3/4 3/4 जुड़ के कितना हो गया, ये दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो नीचे आधार समान है, डायरेक्ट ऊपर जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 6/4 प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5। ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना हो गया 3/2 प्लस 5, तो ये हो गया 2 पंजे 10 और 3 13, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 13/2 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक 26.65 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि 31.05 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा प्रतिशत में ज्ञात करो। ठीक है, तो बोल रहा है कोई चीज़ है जो 5% हानि के साथ बेचा गया, कितने में 26 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25.65। ठीक है, 5% हानि के साथ बेचा गया, तो वास्तविक मूल्य निकाल लेता हूँ मैं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से 19 बार और ये कट गया 5 × 25, 5 एकम 5 से 15 और ये 19 से कट जाएगा 27 बार। तो हमको पता चल गया कि इसकी वास्तविक कीमत कितनी निकल आई 27 रुपये। अब बेचा उसने कितने में 31.05, मतलब कितने रुपये ज़्यादा ले लिया 4.05 रुपये उसने ज़्यादा ले लिया, कितने रुपये पे 27 रुपये पे। ठीक है, और गुणित का क्या कर दूँ 100, यहाँ से दशमलव हटाऊँगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, ये 100 से 100 तो कट गया। अब यहाँ पे काट के देख लेते हैं, 3 नाम 27 हो गया, 3 एकम 3 तिरका और 3 पचे 15, ये 15 नंबर 135 होता था। हमारे पास आ गया 15% का क्या हो गया लाभ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। $686 को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिनका अनुपात का है 1:2, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 2:3, फिर उसके बाद लिखा हुआ अनुपात 3:4। हमारे पास रुपए कितना है 686 रुपये। इतने को इन चारों भागों में बांटा गया है, तो कैसे बांटा जाएगा, पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं एलसीएम, एक्चुअल अनुपात क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये एलसीएम कितना हो गया 6, 2 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 3 दूनी 6, 2 दूनी हो गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 छक्का 6 और 6 त्रिक हो गया 18 और ये हो गया 1 छक्का 6, 6 चौकों 24। जब हम इन सब को जोड़ेंगे ये एक्चुअल अनुपात कहलाएगा, इस अनुपात में इसको बांटा गया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है तो पहला भाग ज्ञात करो। ठीक है, तो पहला भाग क्या है, ये 3 है और टोटल कितना हो रहा है, इन सबको जोड़ूंगा मैं तो टोटल होता है 49 और रुपये कितना था मेरे पास 48686, ये 7 से कट जाएगा, 7 से 3 49, ये हो गया 7 नाम 63 और 7 अट्ठे 56, ये 7 एकम और ये 14 सत्ते 98 होता, तो 14 बार कट जाएगा, 14 गुणित 3 मतलब कितना हो गया हमारे पास 42। तो पहले वाले को कितना रुपये मिल जाएगा 42 रुपये और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सक्सेसिव मेथड में आ जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है m + n + mn/100। पहले परसेंट कितना किया 8% की वृद्धि, दूसरे में 12% की, m की वैल्यू है 8, n की वैल्यू है 12 बटे कितना हो गया 100, ये 12 और 8 कितना हो गया 20 प्लस ये 12 अट्ठे कितना हो गया 96 बटे 100, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 20 प्लस इसमें 100 का भाग गया तो 0.96, तो आंसर कितना हो गया 20.96% की इसकी क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी सीधे सीधे वृद्धि हो जाएगी। सक्सेसिव मेथड में आ गया। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तथा 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष होगी, तो दोनों की आयु का अनुपात, पी बोल रहा है 15 वर्ष और क्यू बोल रहा है 6 वर्ष बाद, क्यू बोल रहा है 6 वर्ष बाद कितना होगा 26 साल। तो मैं क्यू की अगर मैं आज की आयु निकालूं तो कितना होगा 20 साल और इन्हीं दोनों का अनुपात बोला है
P अनुपात Q पूछा हुआ है, तो P है 15 और ये है 20, तो 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। आंसर कितना आ जाएगा 3:4। ये हो जाएगा इनके वर्तमान आयु का अनुपात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,000 रुपये का 12% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब तिमाही देय हो। हमारे पास मूलधन कितना लिखा हुआ है, मूलधन है 5,000 नहीं 50,000 है, 50,000 रुपये, और हमारे पास दर कितनी लिखी हुई है 12%, और समय कितना लिखा हुआ है 6 माह। तो हमको जब मालूम है तिमाही देय की बात करता है तो दर 1/4 और समय 4 गुना हो जाता है। तो दर 1/4 मतलब क्या है 12/4 करके देख लेता हूँ, प्रतिशत कितना हो गया 3%, और समय कितना हो जाएगा 4 गुना। 6 माह लिखा हुआ है, 6 माह का 4 गुना कितना हुआ 12 माह 24 माह, तो मतलब कितना हो गया 2 साल। तो हमको टाइम अब कितना हो गया 2 साल। अब बोलता है 3%, 3% मतलब कितना हो गया 3/100। कोई चीज़ 100 की रही होगी और कितने की मिल गई हमको 103 की मिलेगी। अब 3% वृद्धि हो गई। अगले साल भी 100 की रही होगी और वो कितने की मिली, क्योंकि 2 साल के लिए अब निकालना है। अब देख लेते हैं, इसका गुणा किए तो ये हो गया और इसका गुणा करेंगे तो 10609। ये हमको बोल रहा है कि 10,000 ना होकर क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 50,000। इसका कितने गुना 5 गुना। तो ये जो डिफरेंस है, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है 609 गुना, और 609 गुना ना हो 609 का अंतर आ रहा है, तो ये 609 ना होकर कितना होगा ये भी 5 गुना होगा। तो 5 नाम 45 और 5 छक्का 30, तो 3,045 रुपये इसका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा जब तिमाही देय है। चलिए इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज की भुजा तथा विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6। उसमें बोलता है एक विकर्ण भी क्या है 6 है, और ये दूसरा विकर्ण हमको नहीं पता, तो इसको समझ लो x है या d मान लो। ये d1 है और ये d2 हो गया। बोलता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका विकर्ण ज्ञात कर लें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। भुजा हमको कितनी लिखी हुई है 6, यहाँ पे 1/2 d1 का स्क्वायर मतलब d कितना है, d1 कितना है 6 सेंटीमीटर, तो d1 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और यहाँ पे हो गया d2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, यहाँ पे हो गया 36 प्लस d2, ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं इधर पे अंडर रूट को ओपन कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 36 प्लस d2, तो ये हो गया 144, ये 36 इधर माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना d2 का स्क्वायर। तो d2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ गया d2 का स्क्वायर बराबर हो गया 108। अब मैं d2 बस निकालूंगा तो अंडर रूट 108 हो जाएगा। अंडर रूट 108 को जब मैं सॉल्व करूँगा 108, तो मैं सॉल्व करके देखता हूँ 5 और ये 4, ये 27 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 3 नाम 27, 3 तिरका 9, ये 2 बार है, ये 2 बार है, मतलब 3 दूनी कितना हो गया 3 दूनी हो गया 6। तो मेरे पास d2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 अंडर रूट 3, एक 3 बच गया था हमारे पास। अब हमको बोला है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 की वैल्यू हमको पता है 6 और d2 की वैल्यू आई है 6/3, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, तो 6 त्रिक हो गया 18/3। ये हमारा हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में लिखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में लिखा तो मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया हुआ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।